डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइंस पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 सवाल का जवाब। इस पाठ के लेखक हरि कृष्ण देवसरे जी हैं। इस पाठ में उन्होंने अपने पोते तन्मय के बारे में लिखा है कि एक बार जब तन्मय उनके साथ बाजार घूमने गया तो वहां किस प्रकार तन्मय ने गरीब बच्चों की मदद की। उन्हें दुकानदार से पटाखे और फुलझड़ियां दिलवाई। दुकानदार को अपनी भूल का एहसास किस प्रकार करवाया और दुकानदार ने बच्चों से माफी किस तरह से मांगी। आइए कहानी पढ़ते हैं। लेखक लिख रहे हैं कि रविवार का दिन था। मैं कॉलोनी की मार्केट में जाने के लिए तैयार हुआ तो तन्मय भी साथ चलने की जिद करने लगा। उसकी दादी बोली, ले जाइए ना, आजकल दिवाली आने की खुशी में बाजार खूब सज रहे हैं। बच्चा है, देखकर खुश हो जाएगा। दादाजी बोले, दादाजी यानी लेखक ने कहा कि यह मेरे साथ चलकर यदि कोई चीज लेने की जिद नहीं करेगा मैं तभी इसे लेकर जाऊंगा। दादी कहती है, अरे पोता है, दादा से जिद नहीं करेगा तो किससे करेगा, ले जाइए, जो कहे वह खरीद दीजिए। दादी के कहने पर दादाजी अपने पोते को लेकर बाजार चले गए। बाजार में गहमा गहमी बहुत अधिक थी। गहमा गहमी यानी भीड़ भाड़, हलचल। कुछ तो दिवाली के कारण और कुछ रविवार के कारण बाजार में बहुत अधिक भीड़ थी। दादाजी ने तन्मय को सावधान कर दिया कि वह उनका हाथ छुड़वाकर कहीं नहीं जाएगा। दादाजी के हाथ में एक सामान की लंबी लिस्ट भी थी और दुकान में भीड़ भाड़ भी कुछ ज्यादा थी, सो इंतजार करना ही था। उस दुकान के सामने सड़क के किनारे पटाखों की दुकान थी। उसके सामने बच्चों और बड़ों की भीड़ थी। कुछ लोग बड़े बड़े बंडलों में पटाखे बांध कर ले जा रहे थे तो कुछ बच्चे हाथ में सीमित पैसे लिए हुए थे और महंगे सामान को देखकर वह यह तय ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या लें। वे किसी न किसी आइटम का दाम पूछते और हाथ में पैसों से जब वह मेल ना खाता तो चुप होकर दुकान के दूसरे आइटम के बारे में पूछने लगते थे और सोचने लगते थे कि क्या लें और क्या ना लें। दुकानदार इस तरह बच्चों को देखकर खिंच गया। वह बच्चों को प्रत्येक आइटम के अधिक दाम बताने लगा। दुकानदार ने कुछ बच्चों को झिड़क कर वहां से भगा भी दिया। वहां कुछ ऐसे बच्चे भी आए हुए थे जिनके कपड़े मैले कुचैले थे। वे बहुत गरीब थे। वे तो केवल विंडो शॉपिंग करने आए थे ताकि हर दुकान पर खड़े होकर अच्छे अच्छे पटाखों को देख सके और अपने मित्रों के बीच बैठकर इस विषय पर चर्चा कर सके कि इस बार दिवाली पर किस तरह के पटाखे आए हैं। पटाखों की दुकान का यह सारा दृश्य देखने के लिए तन्मय कब दादाजी के पास से चला गया, उन्हें यह एहसास तब हुआ जब वे सामान की लिस्ट देकर वहां रखे एक स्टूल पर बैठ गए। तन्मय का ख्याल आते ही वे घबरा गए, इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर सामने की एक दुकान पर पड़ी कि तन्मय वहां खड़ा होकर पटाखे देख रहा है, तो उन्हें तसल्ली हुई कि वह कहीं दूर नहीं गया। उधर उनका सामान पैक हो रहा था तो सामान की ओर भी दादाजी का ध्यान था। अचानक तन्मय ने जोर से उन्हें पुकारा, दादाजी, और उन्होंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था और दुकानदार घबरा कर हाथ छुड़ाना चाह रहा था। तभी दादाजी वहां पहुंचे तो तन्मय गुस्से से चीखा, यह झूठा दुकानदार है,
इसने गरीब बच्चों को चोर कहकर उन्हें थप्पड़ मारे हैं। गरीब बच्चों पर हाथ उठाने का इसे क्या हक है? मैं इसे थाने ले जाऊंगा और इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। उधर दुकानदार ने दादाजी की ओर देखा तो वह और अधिक घबरा गया, क्योंकि वह जानता था कि कॉलोनी में इनकी बहुत अधिक इज्जत है। लेकिन इसने उन बच्चों को क्यों मारा? दादाजी ने पूछा और देखा कि 4 गरीब बच्चे एक और खड़े होकर रो रहे थे। अब तो वहां भीड़ भी तमाशा देखने लगी थी। लेकिन तन्मय ने कहा, दादाजी, ये गरीब बच्चे अगर पटाखे खरीद नहीं सकते तो क्या इन्हें देख भी नहीं सकते? इनका बस यही जुर्म है कि ये पटाखे देख रहे थे, परंतु इस दुकानदार ने आव देखा ना ताव, दुकान से बड़बड़ाता हुआ उतरा और चोर चोर, ये चोर बार बार मेरी दुकान पर आकर खड़े हो रहे हैं, यह चिल्लाने लगा और ताबड़तोड़ इन बच्चों पर थप्पड़ बरसाने लगा। मैंने देखा तो दौड़कर इनका हाथ पकड़ लिया और कहा, कौन कहता है कि ये चोर हैं? कहाँ है इनके पास चोरी के पटाखे? खबरदार अगर अब इन्हें एक थप्पड़ भी मारा। बताइए दादाजी, क्या पटाखे की दुकान पर खड़े होकर उन्हें देखना जुर्म है? और अगर ऐसा ही है तो मैं भी तो पटाखे देख रहा था। लो, मुझे भी मारो, मुझे भी चोर कहो। तन्मय जिस साहस और सच्चाई के साथ अपनी बात कह रहा था, उसे सुनने के लिए वहां इकट्ठा हुई भीड़ जैसे मौन हो गई थी। मौन यानी शांत हो गई थी। तन्मय के तर्क के सामने दुकानदार भी शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे यही ठीक लगा और उसने तत्काल कहा, अच्छा भाई, मुझसे भूल हुई, मुझे माफ कर दो। दुकानदार ने उनकी तरफ हाथ जोड़े, सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और उन चारों बच्चों को एक एक पैकेट फुलझड़ी और थोड़े थोड़े पटाखे दिए। भीड़ में से भी किसी ने कहा, देखा राजू, इस लड़के ने किस सच्चाई और साहस से इस दुकानदार को सबक सिखा दिया। तो कोई कहने लगा, बनिया बड़ा चालाक है, सोच रहा है कि माफी मांग लूं और 10-50 रुपए के पटाखे देकर इस मुसीबत से छुटकारा पा लूं, वरना त्योहार की सारी दुकानदारी धरी रह जाएगी। तब दादाजी ने दुकानदार से अपना सामान रखवाया। तन्मय अभी भी उन चारों लड़कों से बातें कर रहा था। दादाजी को देखकर वह मुस्कुराते हुए दादाजी के पास लौट आया। शाम को जब दादाजी 4 बजे चाय पी रहे थे तो तन्मय उनके पास आया। बोला, दादाजी, 150 रुपए में कितने रुपए मिलाने चाहिए कि वे 200 हो जाएं? तब दादाजी बनावटी गुस्से से बोले, तन्मय, तुम यह सवाल मुझसे पूछ रहे हो? तन्मय कहता है, हाँ, क्योंकि इसका सही जवाब आपको ही मालूम है, मुझे नहीं। दादाजी ने आश्चर्य से कहा, क्या मतलब? तन्मय बोला, वही जो मैंने कहा। बताइए बताइए, मेरे सवाल का जवाब जल्दी बताइए। तन्मय दादाजी की परीक्षा ले रहा था। दादाजी बोले, अरे भाई, उसमें 50 रुपए मिलाने होंगे। तन्मय ने दादाजी को 150 रुपए देते हुए कहा, लो, इन रुपयों में 50 रुपए मिलाकर उन्हें 200 रुपए बनाने का जादू तो आप ही दिखा सकते हैं। दादाजी ने कहा, लेकिन क्यों? तो तन्मय कहता है, इस समय कोई सवाल नहीं, केवल उत्तर दीजिए। दादाजी ने तन्मय को 50 रुपए का नोट उनमें मिलाकर दे दिया। तन्मय रुपए लेकर वहां से चला गया।
दादाजी भी दबे पांव पीछे पीछे उसके चले गए और दरवाजे पर छुप कर देखने लगे। तन्मय बाहर गया। वह चारों गरीब बच्चे गेट के बाहर खड़े थे। तन्मय ने उन्हें 50-50 रुपए दिए। एक बच्चा बोला, अरे तन्नी भैया, 50 रुपए में तो ढेर सारे पटाखे आएंगे। तब तन्मय ने उन्हें चुपचाप वहां से जाने के लिए कहा। दादाजी चुपचाप तन्मय से पहले कमरे में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कोने में तन्मय का मिट्टी का गुल्लक टूटा पड़ा था। तन्मय कमरे में दादाजी के पास आया और बोला, हाँ दादाजी, अब पूछिए कि मैंने 50 रुपए क्यों मांगे थे। आपके सवाल का जवाब। दादाजी ने तन्मय के मुंह पर हाथ रखकर कहा, सवाल का जवाब मुझे मिल गया। तब दादाजी ने तन्मय को सीने से लगा लिया और उसे बहुत प्यार किया। प्यारे बच्चों, तन्मय के जीवन की इस कहानी से आप सभी ने क्या सीखा? यह कि बाजार में मिलने वाले सारे सामान को देखने का हक सबको बराबर मिलना चाहिए, और यदि हम सच्चाई और साहस के बल पर किसी भी परिस्थिति का सामना करना चाहें तो कर सकते हैं। हमें गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, और अपने सामान में से कुछ सामान अगर हम गरीब बच्चों को देंगे तो वे भी खुश हो जाएंगे और हमारा मन भी खुश होगा। अतः हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।